दोस्ती एक ऐसा रिश्ता होता है जो खून के रिश्तों से भी ज्यादा गहरा और मजबूत हो सकता है। दोस्ती में ना कोई स्वार्थ होता है ना कोई लालच, बस एक सच्चा अपनापन और भरोसा होता है। ये कहानी दो दोस्तों आरव और कबीर की है, जिनकी दोस्ती बचपन से लेकर बुढ़ापे तक एक मिसाल बनी। उनकी कहानी में हमें ये सिखाती है कि सच्चे दोस्त हर हाल में एक दूसरे का साथ देते हैं, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो। आरव और कबीर एक ही गांव में जन्मे और बड़े हुए। दोनों की दोस्ती इतनी गहरी थी कि वो हर वक्त एक दूसरे के साथ खेलते, साथ पढ़ते और हर काम में एक दूसरे की मदद करते। आरव के माता पिता किसान थे और कबीर के पिता गांव के एक छोटे व्यापारी थे। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति भले ही अलग थी, लेकिन इससे उनकी दोस्ती पर कोई असर नहीं पड़ा। गर्मी की छुट्टियों में वो दोनों अक्सर गांव के पास बहने वाली नदी पर जाते और घंटों तैरते रहते। कभी कभी वो जंगल में जाकर आम और जामुन के पेड़ से फल तोड़कर खाते। उनकी शरारतें गांव भर में मशहूर थीं, लेकिन उनकी नटखट मस्ती में हमेशा मासूमियत होती थी। एक दिन गांव में मेला लगा। दोनों दोस्त अपनी अपनी गुल्लक से पैसे निकाल कर मेले में गए। वहां कबीर की नजर एक सुंदर पतंग पर पड़ी, लेकिन उसके पास उतने पैसे नहीं थे कि वो उसे खरीद सके। ये देखकर आरव ने अपनी सारी बचत कबीर को दे दी। कबीर ने वो पतंग खरीदी, लेकिन जब उसने देखा कि आरव के पास अब कुछ नहीं बचा तो उसने वो पतंग आधी काटकर आरव को दे दी। ये छोटी सी घटना उनके गहरे रिश्ते की पहली निशानी थी। समय बीतता गया, दोनों बड़े हो गए। पढ़ाई पूरी करने के बाद कबीर शहर चला गया नौकरी की तलाश में, जबकि आरव गांव में ही रहकर अपने पिता के साथ खेती करने लगा। लोग दोनों की मुलाकातें कम हो गई, लेकिन उनके दिलों में दोस्ती की गर्मी बनी रही। कुछ साल के बाद कबीर शहर में एक बड़ी कंपनी में नौकरी पाने में सफल हुआ और उसने आरव को अपने साथ आने के लिए बुलाया। आरव, जिसे खेती से बहुत लगाव था, गांव छोड़ने को तैयार नहीं था। कबीर ने उसे समझाया कि शहर में बेहतर अवसर मिल सकते हैं, लेकिन आरव अपने फैसले पर अडिग रहा। एक दिन गांव में अचानक भारी बारिश हुई और बाढ़ आ गई। आरव के खेत पूरी तरह बर्बाद हो गए और उसके परिवार की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई। जब ये खबर कबीर को मिली तो वो तुरंत गांव पहुंचा और अपने दोस्त की मदद के लिए तैयार हो गया। तू मेरे साथ शहर चल, वहां तुझे एक अच्छी नौकरी दिलाऊंगा, कबीर ने कहा। लेकिन आरव ने मना कर दिया। कबीर, मैं गांव में खेती नहीं छोड़ सकता, ये मेरी पहचान है। कबीर ने हार नहीं मानी और उसने आरव को एक नया रास्ता दिखाने का सोचा। वो शहर से कुछ कृषि विशेषज्ञों को गांव लेकर आया, जिन्होंने गांव को आरव को आधुनिक खेती के तरीकों के बारे में सिखाया। धीरे धीरे आरव ने कई नई तकनीकों से खेती शुरू की और कुछ ही वर्षों में वो गांव का सबसे सफल किसान बन गया। ये कबीर की दोस्ती का ही परिणाम था कि आरव हिम्मत न हारते हुए आगे बढ़ पाया। समय बीतता गया। अब आरव और कबीर दोनों सफल थे, लेकिन उनकी दोस्ती पहले जैसे ही मजबूत बनी रही। एक दिन कबीर की कंपनी को बड़ा नुकसान हुआ और उसे नौकरी से निकाल दिया गया। उसके पास अब कोई काम नहीं था और वो बहुत परेशान था। जब आरव को ये पता चला तो वो तुरंत शहर आया और कबीर को अपने गांव ले आया। अब मेरी बारी है तुझे सहारा देने की, आरव ने मुस्कुराते हुए कहा। गांव में आरव ने कबीर को अपने कृषि व्यवसाय में साझेदार बना लिया। कबीर ने अपने व्यापारिक ज्ञान से काम किया और आरव की खेती को और भी अधिक सफलता बना दिया। अब वो दोनों न केवल अच्छे दोस्त थे, बल्कि व्यवसाय के साझेदार भी बन चुके थे। समय के साथ साथ दोनों दोस्त उम्रदराज हो गए। अब गांव के लोग उनकी दोस्ती की मिसालें देने लगे थे। वो हर काम में एक दूसरे की मदद करते और हमेशा साथ रहते। एक दिन कबीर की तबीयत अचानक बिगड़ गई। डॉक्टर ने बताया कि उन्हें एक गंभीर बीमारी हो गई है और उन्हें तुरंत इलाज की ज़रूरत है। इलाज के लिए बहुत पैसे चाहिए थे, लेकिन कबीर के पास इतने पैसे नहीं थे।
ये जानकर आरव ने बिना एक पल की देरी किए अपनी आधी ज़मीन बेच दी और कबीर का इलाज कराया। तूने मेरे लिए बहुत कुछ किया है कबीर, अब ये मेरी बारी है, आरव ने कहा। कबीर की आंखों में आंसू आ गए। उसने आरव का हाथ पकड़ा और कहा, अगर दुनिया में हर किसी को ऐसा दोस्त मिल जाए तो कोई कभी अकेला महसूस नहीं करेगा। इलाज के बाद कबीर स्वस्थ हो गया और उनकी दोस्ती पहले से भी ज्यादा मजबूत हो गई। निष्कर्ष, आरव और कबीर की दोस्ती जीवन भर चली। वो एक दूसरे की ताकत बने रहे और हर मुश्किल घड़ी में एक दूसरे का साथ दिया। उनकी कहानी ये सिखाती है कि सच्ची दोस्ती स्वार्थ से परे होती है और समय के साथ और भी मजबूत होती जाती है।